अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सीख लो। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो वेबसाइट्स हम देखते आ रहे हैं, मतलब कि जो कि ज़्यादा फेमस वेबसाइट्स हैं, एक्चुअली वो कैसे बैकग्राउंड अपना यूज़ करती हैं, तो उनके बारे में आज थोड़ा सा देखने वाले हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास वही अपना पेज है जिसको कि अभी तक हम अपना क्रिएट करते हैं या कह लें कि डिज़ाइन करते हैं। तो अभी इस पेज को हम बदलने वाले हैं, इसको डिज़ाइन करके इस पेज के अंदर ये मतलब कि वो स्टाइल है जो कि ज़्यादातर वेबसाइट्स के अंदर आजकल यूज़ हो रहा है। आप क्या करते हैं कि फुल बैकग्राउंड एक अलॉट कर देते हैं अपने हेडर को भी, और नीचे भी एक कह लेंगे फुल बैकग्राउंड आ जाती है। लेकिन जो हमने क्रिएट किया था उसके अंदर स्टाइल कुछ और था। अब एक चीज़ तो ये है कि हमने फुल बैकग्राउंड देनी है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है हमारे दोनों पेजेस के दरमियान में। जैसे इसको मैं छोटा करता जाऊँगा तो यहाँ पे देखेंगे ये अपने साइज तक यहाँ पे छोटा होगा, और जो अपनी विड्थ है उसको वो चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा कि जो कंटेंट है उसको वो उतना ही रखेगा, उसकी विड्थ को उतना ही रखेगा। लेकिन जो हमारा विंडो का साइज़ है वो यहाँ पर छोटा हो जा रहा है। तो ये क्या है कि यहाँ पे नीचे हमें ऐसे स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है, ठीक है। और देखें मैंने ज़्यादा शॉर्ट कर दिया तो हमें जो है वो ज़्यादा स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है, तो ये एक बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन अगर हम देखते हैं अपने एंड प्रोडक्ट को, तो वो आप देखें कि जैसे ही उसको मैंने छोटा किया है, देखें मैंने अभी इतना रखा है तो वो बिल्कुल उस साइज़ पे है। अब जैसे जैसे उसको मैं छोटा करी जा रहा हूँ, वो जितनी अपनी स्पेसिस है उनको ज़्यादा करी जा रहा है, और देखें कि वो अपना स्पेसिस को थोड़ा करी जा रहा है, और अपना जो कंटेंट एरिया है जिसकी विड्थ है उसको भी साथ साथ थोड़ा करी जा रहा है। एक्चुअली में कंटेंट एरिया की विड्थ को ऑटोमेटिकली वो छोटा कर रहा है। मुझे नीचे कोई भी स्क्रॉल वाला वो वहाँ पे विंडो नहीं दिखाई। इंस्टेड उसने क्या किया कि कंटेंट को ऑटोमेटिकली जो विड्थ है वो थोड़ी दे दी है, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर क्या था कि जैसे ही उसको मैंने छोटा किया है तो वो कंटेंट नहीं बिल्कुल भी हिल रहा अपनी जगह से, उसकी विड्थ उतनी ही फिक्स्ड है, और क्या है कि हमारा जो विंडो साइज़ है वो छोटा हो जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आज हम करने वाले हैं कवर। और दूसरी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसके जो फुल विड्थ की बैकग्राउंड दे दिया हमने। यहाँ पे पहले अपने HTML वाले सेक्शन के अंदर हमें आना पड़ेगा। उसकी क्या रीज़न है, हमने क्या करना है कि याद हो आपको कि बॉडी के अंदर मैंने आपको बोला था कि एक कंटेनर की क्लास दी है, ठीक है। अभी आप अगर इस पेज पे देखें तो ये सारी बॉडी है, ठीक है। ये सारे का सारा पेज जो है ये सारा बॉडी है, और ये है कंटेनर की क्लास जिसको अपना वाइट जो है वो बैकग्राउंड दिया हुआ है। ये सारा कंटेनर है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या करना है कि इस कंटेनर की क्लास को हमने कर देना है जी ख़त्म, ठीक है। ये डिव के अंदर थी, तो एंड पे जाके जो इसका डिव है उसको भी हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया, इरेज कर दिया। अब मैंने इसको सेव किया, जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखें वो कंटेनर की क्लास हो गई थी ख़त्म, ठीक है। अभी ये कुछ चीज़ें हैं, इनको विजिबल करने के लिए हमारा जो हेडर है इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर चेंज कर लेते हैं। अपनी CSS के फोल्डर में आ जाते हैं, और यहाँ पे हेडर में जाके इसका कलर हम जी वाइट कर देंगे, ताकि ये हमें थोड़ा सा विजिबल रहे, और इसके अलावा कोई भी वजह नहीं है, ठीक है। अभी हो गया। इसके बाद हम अगला काम जो है वो हम क्या करेंगे, वो ये होगा कि यार ये देखें आप, हाईलाइट आपको कर देता हूँ यार। ये हमारा हेडर था, ठीक है। इसके अंदर अभी मैंने एक तो उसका कलर चेंज कर दिया, दूसरे नंबर पे यहाँ पे जाके हेडर के अंदर ही मैं इसको एक मतलब कि बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा इसका चेंज करने वाला हूँ, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कंटेनर, क्योंकि हमने ख़त्म कर दिया। तो बॉडी को हेडर से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर डालने लगे हैं। तो कौन सा कलर चूज़ करना है, जिस तरह की हमारी वेबसाइट है उसी तरह का कलर हम चूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने थोड़ा सा डार्कर रख लिया, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जैसा भी रखना है। तो ये वो वाला कलर है जो कि एंड प्रोडक्ट में भी आप लोग देख रहे थे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको जूम इन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि साइड पे थोड़ा सा अपना पैडिंग भी हमें मिल जाती है। अगर ऊपर देखते हैं तो हमें मार्जिन भी मिल जाता है। ये क्या है कि हमारी जो बॉडी का एलिमेंट है वो इसको खुद ही थोड़ी सी पैडिंग और थोड़ा सा मार्जिन दे देता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने बॉडी वाले एलिमेंट में जाते हैं, और यहाँ पे जाके इसका जो मार्जिन है उसको भी हम ज़ीरो कर देंगे यहाँ पे, और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो पैडिंग है उसको भी ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ओवरराइड कर दिया हमने, उसको अपनी मर्ज़ी से सेट करवा दिया। सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ
तो साइड से मार्जिन और पैडिंग जो है वो दोनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमारा पेज अगर हम देखते हैं तो ये एक लुक प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि थोड़ा सा हमें कन्वेंशनली नज़र आता है। अपना मोस्टली जो भी है हमारी वेबसाइट्स वो थोड़ा इस स्टाइल को यूज़ करती हैं, लेकिन अभी भी जो बात है वो ख़त्म नहीं होती। हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको चेंज करने वाले हैं, जैसे हमने पहले बात की थी। अभी क्या है कि मैं जब इसको मैं यहाँ से ऐसे इसको छोटा करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है कि जैसे जैसे स्क्रीन बड़ी होती जाती है तो भी ये वर्क करता जाता है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि बहुत बड़ी एक साइज़ की स्क्रीन है तो उसके ऊपर तो जाके ये सारे का सारा कंटेंट जो है ये 3-4 लाइनों के अंदर आ जाएगा जितना भी हमने लिखा है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे। हम इसकी जो विड्थ है उसको फिक्स करना चाह रहे हैं। जितनी बड़ी स्क्रीन जाएगी उतना ये कंटेंट जो है वो कह लें कि उतनी कम लाइनों में आएगा, कम स्पेस लेगा। ये इसकी एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है जिसको कि हम ओवरराइड करने वाले हैं, ताकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो जो है हमारा कंटेंट उतनी ही जगह पे रहे। इसके फ़ायदे हैं, ये प्रोफेशनल एक वे है आपका काम करने का। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम करते हैं ऐसा है कि अपनी CSS के अंदर जाते हैं। CSS के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम पहले HTML के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम अपने 2 सेक्शंस अब क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये एक जो हेडर का सेक्शन है इसको अलहदा कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हेडर के अंदर जाके एक यहाँ पे हम लिखेंगे जी div क्लास इज़ इक्वल टू, क्लास का नाम दे देंगे, वैसे ही मैं कंटेनर ही देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कंटेनर, और ये div से पहले मतलब कि हेडर से पहले जो है वो div ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना div वाला जो अपना सेक्शन है उसी को हम करने वाले हैं। ये पहले मैंने एक कंटेनर की क्लास क्रिएट की हुई थी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं लिखी हुई, कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है जो हमने पहले जो ओवरऑल एक div दी हुई थी उसका नाम भी कंटेनर था, तो ये भी मैंने कंटेनर ही रख दिया। तो इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, स्पेलिंग सेम है। तो वही प्रॉपर्टी जो है वो मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे होगी जी विड्थ की प्रॉपर्टी। विड्थ की प्रॉपर्टी यहाँ पे मतलब कि कितनी विड्थ हमने देनी है वो करने लगे हैं। तो कितनी देनी है मतलब कि मैं यहाँ पे दूंगा जी 990 पिक्सल्स। ओके जी, तो विड्थ हमने दे दी यहाँ पे 990 पिक्सल्स। और दूसरा जो हमने काम करना है वो यहाँ पे हमने इसको करना है जी कि हमने इसको मार्जिन देना है। टॉप और बॉटम की तरफ से हम देंगे मार्जिन 0, और जो लेफ़्ट और राइट की तरफ से मार्जिन जो है वो हम यहाँ पे ऑटो कर देंगे। ऑटो क्या काम करता है कि वो इसको इतना मार्जिन दे देता है कि आपका जो भी आपका कंटेंट है कंटेनर के अंदर वो हॉरिजॉन्टली वो अपना सेंटर के अंदर आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 2 क्लासेस हम देंगे, पहली हेडर की अलहदा से क्लास होगी और दूसरी क्लास जो होगी वो होगी हमारी div की अंदर, जो अपना मेन एरिया के अंदर जो है वो एक क्लास होने वाली है। तो मेन एरिया के अंदर हम लिखते हैं जी div। प्रॉपर्टीज़ हमने क्योंकि सेम अप्लाई करनी है वही वाली, क्योंकि हमने दोनों को इस अपना फिक्स कंटेंट रखना है, तो इसका नाम भी कंटेनर ही रख देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे जी कंटेनर, ठीक है। तो ये जो div है ये कहाँ पे ख़त्म होती है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे आगे इस div को हम कर देंगे क्लोज। अब इसको हम करते हैं सेव। अच्छा जी, एक यहाँ पे मसला हो गया कि ये जो div की क्लास थी ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं बल्कि हमने कंटेंट एरिया ग्रुप के अंदर देनी है। वो हम भूल गए थे कि हमने साइड बार जो है वो भी यहाँ पे रखी हुई है। तो div की क्लास हम यहाँ पे देंगे और इसकी जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल ठीक हुई थी। तो अब इसको हम सेव करते हैं और अब जाके इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो देख सकते हैं कि जितना मार्जिन उसने यहाँ हेडर पे अप्लाई किया है उतना ही नीचे अप्लाई कर दिया है। अब हमारी तकरीबन जो पहली रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो जाती है। अभी इसको एक बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट दे देते हैं। ओके जी, तो कंटेंट एरिया के अंदर हम जो है वो एक बैकग्राउंड कलर वाइट को ऐड करवा देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे करवा दिया और उसका रिज़ल्ट हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है, ये हमें बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिल रहा है। अच्छा, अब हमने जो दूसरी बात की थी उस चीज़ को, दूसरी रिक्वायरमेंट को देखते हैं, जो कि था हमारा कि जब ये अपना जूम होता है तो वो चेंज कर देता था अपना जो कंटेंट है उसको, अपना मार्जिन को चेंज कर देता था। तो हम देखते हैं कि इसका जो अब हमारा इसकी विड्थ है वो जैसे जैसे हम इसको थोड़ा करते हैं तो वो अपनी विड्थ को नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब कि ओके है। और जैसे जैसे इसको बड़ा करते हैं तो भी वो वहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे हमारी जो विड्थ है ये फिक्स हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जैसे इसको मैं
उसकी अपने नॉर्मल 990 पिक्सल से छोटा करता हूँ। अब यहाँ तक फ़र्ज़ करें कि 990 पिक्सल्स है, तो इसको मैं छोटा करता हूँ तो वो वहीं पे फिक्स ही रहता है। ठीक है, मतलब 990 पिक्सल से छोटा होने पे वो फिक्स रहता है। मतलब कि अगर कोई छोटी डिवाइस आ जाती है तो उस पर ये इस तरह नज़र आएगा और यहाँ से इसको स्क्रॉल करना पड़ता है हमें। तो ये चीज़ तो बिल्कुल अपना एक अनप्रोफेशनल वे हो जाएगा कि यार आपकी अगर आप स्क्रीन छोटी कर लेते हैं तो अंदर जब वाला जो कंटेंट है वो छोटा नहीं होता। ठीक है, मसला हमारा ये था कि जब स्क्रीन बड़ी हो जाती थी तो कंटेंट बड़ा हो जाता था साथ ही, तो वो मतलब कि ज़्यादा एरिया जो कवर कर लेता था। लेकिन उसको फिक्स करने के साथ एक और मसला आ गया कि अब वो जो है वो छोटा हो जाता है, मतलब कि वो नीचे छुप जाता है और उसको यहाँ से हमें करना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है ऊपर नीचे साइड को। ऊपर नीचे के तो चले होता ही है, साइड को क्यों करना पड़ता है? तो उसके लिए एक और यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है, सिर्फ उसके अंदर एक और वर्ड को हमने ऐड करना है। तो आ जाते हैं अपने कंटेनर वाली क्लास में, और यहाँ पे जो हमने विड्थ की प्रॉपर्टी दी थी इसको हमने क्या करना है, इससे पहले एक हमने यहाँ पे लफ्ज़ लिख देना है जी मैक्स विड्थ का। ठीक है, तो मैक्स विड्थ यहाँ पे हमने कर दिया जी 990 पिक्सल्स। इस चीज़ से क्या मुराद है कि हमारी जो मैक्सिमम विड्थ आ जाए वो हो जाए जी 990 पिक्सल्स। ठीक है, ये मैक्सिमम है, इससे छोटी हो सकती है जैसा कि पहले हो रही थी, इससे छोटी हो सकती है, इससे बड़ी ना हो। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ, अगर इसको मैं ऐसे ही इसको पकड़ के छोटा करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपने देख तो लिया ही है। खैर अब ये देखें, अब इसको अगर मैं बड़ा करी जा रहा हूँ तो हमारा कंटेंट उतनी ही जगह ले रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अब इसको अगर मैं छोटा करी जा रहा हूँ, यहाँ तक 990 पिक्सल्स आ जाता है, इसको छोटा करता हूँ तो वो वैसे ही काम कर रहा है जैसा पहले उसको काम करना चाहिए था। मतलब कि जितनी उसकी मैक्सिमम विड्थ है कंटेनर के जो है वो चेंज कर रहा है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, अब ये एक प्रोफेशनल वे के अंदर आ चुकी है। अब सिर्फ एक ही हमारे पास मसला आ गया, वो ये है कि ये देखें, ये जो साइड पे थोड़ी सी भी स्पेस बिल्कुल भी खाली नहीं है, जो हमारे लफ्ज़ हैं वो बिल्कुल साथ जो है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं इसके। तो चलते हैं अपने कंटेनर के अंदर, और कंटेनर के अंदर जाके यहाँ पे एक तो पैडिंग दे देते हैं लेफ़्ट की, और दूसरा जो है वो हम पैडिंग देंगे राइट की। तो कितनी देनी है, यहाँ पे 4 पिक्सल तक देनी है, और नीचे हम यहाँ पे दे देते हैं जी पैडिंग राइट की पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, तो वो भी हम सेम दे देंगे जी, 4 पिक्सल्स की पैडिंग दे देंगे। कंटेनर की क्लास के अंदर ही ये हमने पैडिंग दे दी है। और तो अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, 4 पिक्सल्स का डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ चुका है। ये देख सकते हैं, जैसे जूम इन करते हैं तो वो पैडिंग हमें नजर आ रही है। तो बस इतनी थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी है।